हेलो गुड मॉर्निंग। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता है। आज समय और काम की चर्चा करेंगे। इससे पहले भी 3 वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूँ। महेश मिश्रा का जितना भी प्रश्न है समय और काम से रिलेटेड, उस चैप्टर का उदाहरण और प्रश्न में जो भी क्वेश्चन है उसे मैं लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों के द्वारा बतलाऊँगा। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इसका हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो देखिए, चौथा तक क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, महेश मिश्रा का है। ये किसी काम को 60 दिनों में और बी उसे 40 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को 60 दिनों में करता है, बी उसे 40 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, दोनों ने 15 दिन तक काम किया। मतलब कि वो काम करना है जिसमें ए 60 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, और दोनों ने 15 दिन तक काम किया। दोनों मिलकर 15 दिन तक काम करता है। उसके बाद बी छोड़ दिया, मतलब 15 दिन काम करने के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, लेकिन ए ने काम को जारी रखा। ए ने काम को हमेशा लगातार करता गया। तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, मतलब कह रहा पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना दिन समय आपको लगा। ठीक है, देखिए ए ने 60 दिन में काम करता है। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितना निकलेगा, तो 1/60 काम। क्षमता मैं बतला था कि 1 सेकंड में किया गया काम या 1 घंटा में किया गया काम या 1 मिनट में किया गया काम को क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1/60 काम करता है, ए की क्षमता निकल गया। बी है जो 40 दिन में एक काम करता है, तो इसकी क्षमता कितना है, 1/40 का, मतलब प्रतिदिन 1/40 काम वो करता है। ठीक है, देखिए बी जो है ना काम को छोड़ देता है, मतलब 15 दिन जो है ना ए और बी दोनों काम करता है। ए प्लस बी जो है मतलब कि 15 दिन दोनों काम करता है, अब बी काम छोड़ देता है, फिर ए खाली करता है। तो देखिए बी को छोड़ने के बाद ए ने x दिन काम किया। मान लेते हैं कि माना बी को छोड़ने के बाद ए ने x दिन काम किया, मतलब बी छोड़ दिया काम को, और उसके बाद ए हमको पता नहीं है कि कितना दिन काम किया, तो मैं मान लेता हूं कि ए ने x दिन काम किया होगा। तो ए ने टोटल कितना दिन काम किया, 15 दिन तो साथ में किया था। ठीक है, ए प्लस बी जो है 15 दिन साथ में किया, लेकिन ए जो है अकेले x दिन और भी तो किया। तो ए ने टोटल कितना दिन काम किया, तो x प्लस 15 दिन काम किया। ठीक है, बी ने टोटल कितना दिन काम किया, तो 15 दिन काम किया। ठीक है, ए ने टोटल x दिन तो 15 दिन x दिन इधर काम किया, 15 दिन और काम किया, तो x प्लस 15 दिन काम किया, बी 15 दिन काम किया। चूंकि एक दिन में 1/60 काम करता है, तो ए ने कितना दिन काम किया, x प्लस 15 दिन में कितना काम करेगा, तो देखिए एक दिन में 1/60 काम करता है, तो x प्लस 15 दिन में कितना काम करेगा, तो गुना कर देंगे ना दोनों को, तो x प्लस 15/60 काम करेगा नहीं, यह कम है। अब देखिए एक दिन में बी जो है 1/40 काम करता है, और बी जो है 15 दिन काम किया। एक दिन में 1/40 काम था, 15 दिन में 15/40 काम, और दोनों मिलकर कितना काम करता है, एक काम करता है। ठीक है, काम समाप्त करता मतलब यहाँ पर एक काम समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर ना काम समाप्त किया। x प्लस 15 दिन किया, 15 दिन बी किया। अब देखिए 60 और 40 का लासा 120 हुआ, तो 60 दूनी 120, तो 2x प्लस 15 2x और 2 से गुना हो जाएगा, प्लस 40 से 120 तक 15 45, तो 2x प्लस 30 हो गया, प्लस 45 120, तो x का मान निकलेगा आपका 45/2। अब देखिए कह रहा है काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो ये 45/2 दिन तो ए ने काम किया, x दिन काम किया था, मतलब कि ए और बी जो है दोनों साथ मिलकर 15 दिन काम किया था, और ए ने अकेले 45/2 दिन काम किया, तो टोटल कितना समय लगा था, 15 दूनी 30 75/2 दिन लगा, मतलब 37.5 दिन काम समाप्त करने में कुल समय लगा। ठीक है,
फिर से समझ लिए, ए ने 60 दिन में काम समाप्त करता था, क्षमता 1/60 काम। बी ने 40 दिन काम समाप्त करता था, क्षमता 1/40 काम। माना बी को छोड़ने के बाद ए ने x दिन काम किया, तो ए ने टोटल कितना दिन काम किया? 15 दिन साथ में किया था, x दिन अलगे किया, x प्लस 15 दिन। बी ने 15 दिन काम किया, ए एक दिन में 1/60 काम करता है, तो x प्लस 15 दिन में कितना काम करेगा? तो x प्लस 15/60 और प्लस 15/40, एक दिन में 15 काम, एक दिन में 1/40 काम, तो 15 दिन में 15/40 काम और बराबर 1 काम। तो आपको डायरेक्ट वे में याद रखना है, ये इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट चलना है कि ए ने x प्लस 15 दिन काम किया और ये 60 आपको नीचे लिखना है, और बी ने 15 दिन काम किया और मतलब ये 40 दिन में जो समाप्त करेगा उसको नीचे रखना, बराबर 1 काम। आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से आपको चलना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अभी से दूसरा विधि देखिए, सेकंड विधि देखिए, ए 60 दिन में एक काम करता है, बी 40 दिन में एक काम करता है, ठीक है। 60-40 का लासा 120 काम हो गया। अब पूरे प्रश्न का डाटा ही चेंज हो गया। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आप पढ़ रहे थे ये किसी एक काम को 60 दिनों में करता, लेकिन अब क्या है हमको कि ये 60 दिन में 120 काम करता है। अब एक काम नहीं रहा, अब टोटल 120 काम रहा। जहाँ पर एक काम है अब उसको 120 काम करना होगा। देखिए ए जो है 60 दिन में 120 काम करता है और बी जो है 40 दिन में 120 काम करता है। अब दोनों को अगर दोनों मिल जाए तो 120 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। आप 120 की जगह पर 240 काम भी ले सकते हो, मतलब दोनों से काटना चाहिए, कोई भी अंक ले सकते हो। तो आपका आंसर वही आएगा 45/2 दिन या x का मान आएगा, ठीक है। तो देखिए ए ने 60 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। 120/60 तो 2 काम करेगा ना। बी जो है 40 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 120/40 3 काम करेगा। फिर से समझिए, ए जो है 60 दिन में 120 काम करता है और बी जो है 40 दिन में 120 काम करता है, और दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 120 काम को समाप्त करना है। अब कितना दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा ना कि बी छोड़ दिया, ठीक है, ए ने काम करते रह गया, तो बी को छोड़ने के बाद ए एक दिन काम किया, मतलब दोनों 15 दिन में साथ काम किया था। ए प्लस बी जो है ना दोनों 15 दिन साथ काम किया था, 15 दिन साथ में काम किया था। तब मतलब कि फिर बी ने काम छोड़ दिया था, फिर ए करते रह गया। मान लेते हैं कि एक दिन काम किया, तब ए जो है टोटल कितना दिन काम किया? तो एक दिन ही काम किया, 15 दिन साथ में काम किया था, तो x प्लस 15 दिन। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो x प्लस 15 दिन में कितना काम करेगा? तो 2 गुना x प्लस 15 काम होगा, ठीक है। और एक दिन में 3 काम करता है बी, अब 15 दिन काम किया था, तो 15 गुना 3 हो गया 45 काम, और टोटल क्या काम करना? 120 काम। इधर पर काम लिख सकते हो, इधर पर यहाँ पर काम लिख सकते हो, और टोटल यहाँ पर काम लिख सकते हो। अब x का मान निकाल लिया, चूंकि x हम दिन माने थे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो दिन में आएगा 45/2 दिन। और कुल समय तो ये जो है अकेले कितना दिन काम किया? बी को हटने के बाद 15 दिन साथ में काम किया था, तो जोड़ लीजिए 75/2 दिन आपका आंसर आएगा। मतलब कि कुल काम समाप्त होने में 75/2 दिन का समय लगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए प्रश्न, देखिए अब अगला प्रश्न छठा है कि अजय किसी काम को 45 दिनों में और विजय उसे 25 दिनों में करता है। मतलब एक काम है, अजय उसे 45 दिनों में करता है और विजय उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, मतलब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले अजय ने काम छोड़ दिया। मतलब जब काम समाप्त होने का जो समय था, जैसे मान लेते हैं कि 40 दिन जो था काम समाप्त होने का समय था, लेकिन 5 दिन पहले काम समाप्त होने से छोड़ दिया, तो 5 दिन पहले अजय ने काम छोड़ दिया, तो अजय ने कितना दिन काम किया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ए ने 45 दिन काम किया, तो क्षमता उसका कितना हो जाएगा? तो 1/45 काम हो जाएगा। मतलब एक दिन में 1/45 काम अजय काम करेगा। अजय है, विजय है, 25 दिन में काम करता है, तो इसकी क्षमता 1/25 का, मतलब एक दिन में 1/25 काम करता है विजय।
माना काम समाप्त एक दिन में हुआ। मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है कि कितना दिन में काम समाप्त हुआ, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक दिन में काम समाप्त हुआ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि काम समाप्त होने से, अब हमको काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है वो हमको मालूम नहीं है, तब मान लेते हैं कि माना काम समाप्त एक दिन में हुआ। ठीक है, अब एक दिन में होता है काम समाप्त, तो देखिए अजय जो है 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो अजय ने कितना दिन काम किया होगा, तो x माइनस 5 दिन काम किया होगा। दोनों मान लेते हैं काम 40 दिन में काम समाप्त होता है और अजय 5 दिन पहले छोड़ देता, तो अजय कितना दिन काम करेगा, 35 दिन, मतलब 40 में से 5 घटाओगे। तो उसी प्रकार से एक दिन में काम समाप्त होता है और अजय ने काम किया कितना दिन, तो x माइनस 5 दिन काम किया। अब बटा x माइनस 5 दिन काम किया, एक दिन में 1/45 काम करता है, तो x माइनस 5 दिन में कितना काम करेगा, तो x माइनस 5/45 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए और विजय जो है एक दिन का पूरा टोटल काम करता है, जब तक काम समाप्त नहीं होता है वो छोड़ता नहीं है। ठीक है, बीच में तो एक दिन टोटल काम किया, एक दिन में 1/25 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/25 काम करेगा और दोनों मिलाकर एक काम करता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर 45 और 25 का लासा लिया मैंने 225, तो ये कितना हो गया, 5 मत देवे तब 5 एक माइनस 25 और प्लस 25 225, तो 9 14 और माइनस 25, तो मतलब x का मान निकालेंगे 125/7। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है ना कि अजय ने कितना दिन काम समाप्त हुआ, ये कुल समय हुआ कि काम को समाप्त करने में कुल कितना समय लगा, तो 125/7 दिन का समय लगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि कुल कितना दिन का समय लगा, तो आपका आंसर यही होता है 125/7 दिन में काम समाप्त होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि अजय ने कितना दिन काम समाप्त किया, तो अजय 5 दिन कम ना काम किया था, तब कम काम किया था तो 125/7 दिन में काम समाप्त हो रहा है, लेकिन 5 दिन कम काम किया तो -5 दिन कर दीजिए, तो मतलब 5 लासा ले लीजिए, तो 7 5 35, 125 में से 135 से घटा दीजिए, तो 90 बटा आपका 7 दिन मतलब कि अजय ने काम किया। टोटल पूछे है कुल समय, तो 125/7 दिन का कुल समय लगा, मतलब 125/7 दिन ये विजय काम करता रह गया, लेकिन अजय कितना दिन काम किया, तो 90/7 दिन काम किया और दोनों ने मिलकर एक काम कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए इसी प्रश्न को देखिए सेकंड मेथड, ये जो है 45 दिन काम किया विजय जो है, ये नहीं अजय है, अब विजय 25 दिन काम किया, तो 45 25 का लासा आपका 225 काम। अब ये टोटल काम 225 काम हो गया, अब ये काम नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये जो है 45 दिन में 225 काम करता है, अब विजय जो है 25 दिन में 225 काम करता है। अब यहाँ पर काम आप एक काम लो, चाहे 2 काम लो, चाहे 3 काम लो, चाहे 4 काम लो, चाहे 5 काम लो, चाहे 225 काम लो, आपका आंसर वही आने वाला। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी काम ले सकते हो। और विजय जो है 25 दिन में भी 225 काम करता है। अब अजय या विजय को 225 काम करने में कुल कितना समय लगेगा, काम को विजय ने छोड़ भी दिया है, अजय ने छोड़ा है, तो पूछ रहा अजय कितना दिन काम किया। तो देखिए ये 45 दिन भी है जो 25 दिन, 45 दिन में 225 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 बार 45 225/45 5 काम करेगा। 25 दिन में 225 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 9, तो 9 25 225 हो जाएगा। अब देखिए काम समाप्त मान लेते हैं कि एक दिन में होता है, के दिन में होता है, एक दिन में, तो अजय ने कितना दिन काम किया, तो 5 दिन पहले छोड़ दिया था, तो x माइनस 5 दिन काम किया। अब विजय ने कितना दिन काम किया, एक दिन, मतलब वो टोटल काम करता रह गया। तो देखिए एक दिन में अजय जो है 5 काम करता, तो x माइनस 5 दिन में कितना काम करेगा, तो x माइनस 5 गुना 5 करना पड़ेगा ना। एक दिन में जो ये है ना विजय, एक दिन में विजय जो है 9 काम करता, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 9x काम करेगा। टोटल कितना काम करना है, तो 225 काम करना है। अब x का मान निकलेगा तो 125/7, लेकिन अजय का पूछ रहा है, तो 125/7 माइनस 5, तो 90/7 दिन का समय लगेगा। तो आपसे प्रश्न पूछे तब प्रश्न में आप 45 और 25 का डाट लासा निकाल लो, 225 आपको डाट यहाँ से चलना। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में डाट आपको मान लगा के कि एक दिन में काम समाप्त होता है, तो अजय कितना दिन काम करेगा, तो x माइनस 5, और एक दिन में
5 काम तो x माइनस 5 दिन में गुना कर देंगे। एक दिन में x काम तो 9, एक दिन में 9 काम तो x दिन में 9x काम। टोटल ये वाला काम आपको लिखना, डायरेक्ट आपको यहाँ से चलना, मतलब यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ से चलना। एग्जामिनेशन हॉल में मैं बता रहा हूँ, ऐसे सीखने के लिए आपको पूरा लिखने की जरूरत है अगर आप शुरू कैंडिडेट हैं तो। देखिए 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा कि ए बी सी मिलकर एक काम 36 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। जबकि जो कह रहा ना कि ए और बी जो है मिलकर सी का 2 गुना काम करता है, मतलब सी जितना काम करता है ना, उससे ए और बी जो है ना 2 गुना काम करता है, ठीक है। तथा ए और सी मिलकर बी का 3 गुना काम करता है। बी जितना काम करता है ना उससे 3 गुना काम कौन करता है, तो ए और सी दोनों मिलकर करता है। तो तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं 2 विधि से बतलाता हूँ। ऐसा प्रश्न में बहुत कठिनाइयां की सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा प्रश्न में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी जो है समय कितना दिन ले रहा है, 36 दिन। अगर इसकी क्षमता निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 1/36 काम हो जाएगा। चूंकि क्षमता निकाल गया तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 1/36 काम करता है, ये तो क्षमता निकल गया। और दिया हुआ कि a और b मिलकर c का 2 गुना काम करता है, मतलब a प्लस बी बराबर 2c। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी बराबर 2c, क्योंकि c का 2 गुना काम करता है। अब c को मैंने इधर ले लाया तो a प्लस बी बटा सी बराबर 2/1। अब ये स्पष्ट होता है कि ये वाला जो अनुपात निकला हमको 2/1, ये किसका अनुपात है, क्षमता का कि समय का। तो ये आपका क्षमता का अनुपात है, इस चीज को याद रखिएगा। आपको यहाँ पर जो भी डाटा दिया हुआ रहे अगर उसका अनुपात पूछे तो वो आपका क्षमता का अनुपात दिया हुआ रहता, ठीक है। तो a प्लस बी जो है c का 2 गुना काम करता है, मतलब 2c। तो मतलब a प्लस बी बटा सी, ये क्षमता का अनुपात कितना निकला, 2/1 निकला। अब देखिए अब दोनों तरफ मैं 1 जोड़ देता हूँ, आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, मैं शॉर्ट भी बतलाऊंगा। a प्लस बी दोनों तरफ मैं 1 जोड़ देता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ 1 मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ पर क्षमता का अनुपात है तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी लासा लीजिएगा आप, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बटा में नीचे सी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्षमता था, इसको मैंने किस चीज में बदल दिया, समय। तो समय के अनुपात में बदल दिया, तो यहाँ भी उलट जाएगा ना। मैं बतला था कि क्षमता समय एक दूसरे से भी कम अनुपाती होता है, इसे मैं फर्स्ट वीडियो में सिद्ध करके भी दिखलाया है। तो यहाँ पर देखिए समय का अनुपात पूछेगा तो 2 1 3 है, 3/1 है, समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और चूंकि a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ आपका कि दिन समय ले रहा, तो आपका समय दिया हुआ 36 दिन समय ले रहा, तो यहाँ पर 36 दिन रख दीजिए, अब बटा नीचे सी रख दीजिए और बराबर 1/3 रख दीजिए, तो 3 से गुना कर दीजिए तो 108 दिन। चूंकि आप समय का अनुपात निकाल दिए थे तो सी उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो 108 दिन में करेगा। आप समझ गए होंगे। फिर देखिए अगला कह रहा है कि ए और सी जो है ना मिलकर बी का 3 गुना काम करता, तो मतलब a प्लस सी बराबर 3 बी का 3 गुना काम करता है, तो a प्लस सी बटा बी बराबर 3/1। ये किसका अनुपात देगा, तो क्षमता का अनुपात देगा। फिर से 1 जोड़ देंगे हम, तो देखिए a प्लस सी तो है ही, और 1 जोड़ दीजिएगा तब बी लासा लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। आपका क्षमता का अनुपात इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 1 4/1 हो जाएगा। दोनों तरफ आप 1 जोड़ भी सकते हो, दोनों तरफ आप 1 घटा भी सकते हो, ठीक है। ये आपका क्षमता का अनुपात हो गया। लेकिन आप समय का अनुपात निकाल दीजिए, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी समय का अनुपात निकाल दिया था, कितना निकला, 1/4 निकला। समय का अनुपात निकालोगे तो उलट न जाएगा, 1/4 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम समाप्त करता है, 36 दिन में काम समाप्त करता है। तो 36 गुना 4, तो बी कितना दिन में काम समाप्त करेगा, 144 दिन में काम समाप्त करेगा। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अब तीनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त कर रहा था, 36 दिन में। तो क्षमता निकल गया, मतलब तीनों की क्षमता, मतलब तीनों को मिलाकर एक दिन की क्षमता कितना है, 1/36 का। अब हमको सी का तो निकल गया,
बी का निकल गया, लेकिन सी का, ए का नहीं निकला। तो ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता प्लस सी की क्षमता बराबर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। फिर से देखिए, ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता प्लस सी की क्षमता बराबर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। चूंकि ए का नहीं ना निकला था तो निकालने के लिए करना पड़ेगा। अब ये को हमको पता नहीं है कि कितना दिन में करता है, तो मान लेते हैं कि ये जो है ना एक दिन में करता है। क्या दिन में? एक दिन में। तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? तो एक बटा एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। बी जो है 144 दिन में करता है, तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? तो एक बटा 44 कम हो जाएगा। और सी जो है 108 दिन में करता है, तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? तो एक बटा 108 हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता दिया हुआ है 1/36 का। एक्स का मान यहाँ पर से निकालिएगा तो 432/5 दिन। मतलब स्पष्ट हो गया कि ए जो है उस काम को ये एक्स माने थे 432/5 दिन में काम समाप्त करेगा, और सी जो है 108 दिन में, और बी जो है आपका 144 दिन में। ठीक है, फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी समय दिया हुआ आपका 36 दिन, क्षमता निकालोगे तो 1/36 काम आएगा। ए प्लस बी बराबर आपका 2c दिया हुआ, चूंकि कर ए और बी मिलकर सी का दुगुना काम करता, तो ए प्लस बी या बटा में सी, ये क्षमता का अनुपात होगा बराबर 2/1। आप यहाँ पर एक दोनों तरफ जोड़ दो, ठीक है। तो दोनों तरफ जोड़ दोगे तो सी लासा लोगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, अब ये क्षमता का अनुपात है, इसको समय का अनुपात में बदल दो। तो 2 1 3 था, 3/1 था, उलट जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, समय में दिया हुआ कि कितना दिन में काम समाप्त करता है, तो 36 दिन में। 36/सी हो गया बराबर 1/3 हो गया। सी बराबर कितना निकल गया? 108 दिन, चूंकि आप समय का अनुपात निकाले थे तो सी का निकल गया। अब फिर दिया हुआ कि ए प्लस सी है जो मिलकर बी का 3 गुना काम करता है, मतलब ए प्लस सी बराबर 3b। तो ए प्लस सी बटा बी बराबर ये क्षमता का अनुपात हो गया 3/1। फिर एक जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी बटा बी क्षमता का अनुपात है 3 1 4 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, समय का अनुपात में बदल दो तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी आपका दिया हुआ 36 दिन, तब बी निकल गया 144 दिन। मतलब आपको डायरेक्ट कहाँ से चलना है? ये वाला लिखना है आपको डाटा, और डायरेक्ट ये वाला आपको डाटा लिखना है, तो आपका सी का डाट निकल जाएगा। थोड़ा शॉर्ट आप ही को करना होगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको शॉर्ट जरूर करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको एक तरीका से और बना सकते हैं। सेकंड प्रोसेस देखिए, ए प्लस बी बराबर 2c दिया हुआ है, यहाँ पर किस चीज का अनुपात निकलेगा? तो क्षमता का अनुपात। और ए प्लस सी बराबर 3b दिया हुआ है, यहाँ पर भी किस चीज का अनुपात निकलेगा? क्षमता का अनुपात निकलेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ समय कितना है? 36 दिन, तो क्षमता का अनुपात निकाल दोगे तो कितना आएगा? 1/36 का। क्योंकि देखिए टाइम एंड वर्क में आपको जो क्वेश्चन हल करने के लिए दिया जाएगा वो आप क्षमता और समय को सोल्व नहीं कर सकते हो। आपको जब भी सोल्व करना होगा तो क्षमता को क्षमता से, समय को समय से। तो देखिए मैंने इसे क्षमता में बदल दिया। अब आपका यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बराबर दिया हुआ कि 2c, ए प्लस बी बराबर 2c हम रख सकते हैं क्योंकि ये भी क्षमता में है, और आपका ये भी, ये पूरा डाटा जो है ना क्षमता में पहुंच चुका। आप यहाँ पे नहीं रख सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्षमता में था और यहाँ पे ये क्या चीज में था? समय में था, तो आप यहाँ पे नहीं रख सकते थे। ठीक है, देखिए ए प्लस बी बराबर आपका दिया हुआ 2c, तो 2c रख दिया मैंने, और c पहले से था। ए प्लस बी बराबर फिर से देखो 2c दिया हुआ है, यहाँ पर 2c रख दिया, फिर c पहले से है, यहाँ भी क्षमता, यहाँ भी क्षमता है। क्षमता लिखिए बराबर 1/36 का, तो 2c प्लस c, तो 3c क्षमता हो गया 1/36 का। c बराबर 3 गुना में उधर के भागा में, तो 1/108 हो जाएगा, 36 गुना 3 हो जाएगा नीचे, तो क्षमता निकल गया। समय अगर निकालना चाहते हो तो उलट जाएगा, तो 108 दिन हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है दोनों। तो सी कितना समय लेगा? 108 दिन का समय लेगा। फिर यहाँ से चलिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना होगा? तो 1/36 का होगा। फिर देखिए ए प्लस सी बराबर दिया हुआ है 3b, मतलब ए प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है? 3b। अब पहले से b है, और बराबर क्षमता बराबर 1/36 का, तो 3b या प्लस b, तब 4b, क्षमता 1/36 का, तो b की क्षमता 1/44 का, b का समय 144 दिन आपका समय टोटल लगेगा। अब जैसे निकाले थे कि ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता प्लस सी की क्षमता बराबर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, उसकी मदद से आप ये निकाल सकते हो ए की क्षमता प्लस
बी की क्षमता प्लस सी की क्षमता बराबर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। ठीक है, अब ए की क्षमता मान लेते हैं एक्स दिन में काम करता है तो इसकी क्षमता हो जाएगा 1/x। अब बी की क्षमता तो आप निकाल चुके हो, बी की क्षमता कितना है तो 1/144 है। और सी की क्षमता कितना है तो सी की क्षमता 1/108 है, क्योंकि 108 दिन में काम समाप्त करता है। देखिए क्षमता ये तो 1/108 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 1/36। आप एक्स का मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे का प्रश्न देखिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 25 दिनों में करता है और बी 40 दिनों में करता है और सी 60 दिनों में करता है। तीनों ने 5 दिन साथ काम किया। ठीक है, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त, उसके बाद ए छोड़ दिया, मतलब कि 5 दिन ने ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ दिया। ठीक है, 5 दिन करने के बाद ए ने काम में छोड़ दिया और काम समाप्त होने से 10 दिन पहले बी छोड़ दिया। मतलब जब काम समाप्त होने का जो समय था उसे 10 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगा। मतलब ये हमको पता करना है कि काम के लास्ट तक कौन काम करते रह गया। तो सी बी भी छोड़ दिया, ए भी छोड़ दिया, ए 5 दिन काम करके छोड़ दिया, आई काम समाप्त होने से 10 दिन पहले बी छोड़ दिया, सी तो करते रह गया काम। तो देखिए ए 25 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में काम करता है, 60 दिन में काम करता है। अब लासा ले लिया मैंने, तय हो गया 600 काम। अभी प्रश्न का डाटा चेंज हो गया। अब क्या कहने का मतलब हो गया कि ये जो है 25 दिन में 600 काम करता है, बी जो है 40 दिन में 600 काम करता है, सी जो है 60 दिन में 600 काम करता है। तो तीनों मिलकर इस 600 काम को कितना दिन में काम करेगा, कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है, 25 दिन में 600 काम करता है तो एक दिन में 600/25 तो 24 काम करेगा। ठीक है, 40 दिन में 600 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 15 काम, 600/40 कर दो 15 वर्ग हो गया। 60 दिन में 600 काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 10 वर्ग, 600/60 कर दो तो 10 वर्ग आ गया। अब मैं मान लेता हूं कि काम समाप्त x दिन में होता है, काम समाप्त कितना दिन में होता है x दिन में। ठीक है, तो ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन काम किया, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है। बी ने कितना दिन काम किया तो काम समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम समाप्त कितना दिन में होता है x दिन में, मतलब 10 दिन पहले घटा दो तो x माइनस 10 दिन बी काम किया। सी ने कितना दिन काम किया तो जब तक काम समाप्त नहीं होता, काम समाप्त x दिन में हो रहा तो ए सी x दिन काम किया। अब देखिए ये जो है एक दिन में 24 काम करता है, एक दिन में 24 काम, तो 5 दिन में तो 24 गुना 5 काम करेगा। ठीक है, तीनों को मिलकर 600 काम करना है। अब देखिए बी जो है एक दिन में 15 काम करता है तो x माइनस 10 दिन में तो 15 गुना x माइनस 10 काम करेगा। और सी जो है एक दिन में 10 काम करता है तो x दिन में तो 10x काम करेगा, टोटल 600 काम हुआ। तो x का मान आपको निकल गया, तो x चूंकि आप दिन में माना था तो 126/5 दिन काट-कूट के आंसर आ गया। मतलब काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा 126/5 दिन का वक्त लगेगा। आपसे पूछे कि ये कितना दिन काम किया तो 5 दिन, बी ने कितना दिन काम किया तो x में 126/5 में से 10 घटा दीजिए, बी उतना दिन काम किया। सी ने कितना दिन काम किया 126/5 दिन काम किया। तो इससे आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा उदाहरण को कवर कर लूं। ठीक है, और एक्सरसाइज को भी मैं जरूर कवर करूंगा।